अगर आप बिहार में रहते हैं या आपके नाम पर जमीन है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब जमीन की रजिस्ट्री में खेल करना आसान नहीं होगा। सरकार ने ऐसा कानून लागू कर दिया है जिसके बाद जमीन की असली कीमत छिपाने वालों पर सीधे 100% तक जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, अब ऐसे मामलों की जांच भी पहले से ज्यादा समय तक की जा सकेगी। आखिर क्या बदला है, सरकार इतनी सख्ती क्यों कर रही है और इसका असर आम लोगों पर क्या पड़ेगा, ये पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ ओजमा। बिहार में लंबे समय से यह शिकायत रही है कि कई लोग जमीन की खरीद बिक्री के दौरान उसकी वास्तविक बाजार कीमत छिपाकर कम सर्कल रेट या गलत मूल्य दिखाकर रजिस्ट्री कराते हैं। इसका सीधा नुकसान सरकार को होता है क्योंकि स्टंप शुल्क और निबंधन शुल्क कम जमा किया जाता है, यानी सरकार के राजस्व की चोरी होती है। इसी समस्याओं पर रोक लगाने के लिए अब भारतीय स्टंप यानी कि बिहार संशोधन विधेयक 2026 लागू कर दिया गया है और इसका राजपत्र भी प्रकाशित हो चुका है। इस नए कानून के लागू होने के बाद जमीन की रजिस्ट्री में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ पहले से कई अधिक कड़ी कार्रवाई होगी। अब सबसे बड़ा बदलाव समझिए। पहले अगर किसी व्यक्ति ने जमीन की कीमत कम दिखाकर रजिस्ट्री कराई है तो ऐसे मामले की जांच केवल 2 साल तक की जा सकती है, लेकिन अब यह समय सीमा बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है। यानी अगर 4 साल बाद भी यह साबित हो गया कि आपने जानबूझकर संपत्ति की सही कीमत छिपाई थी तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यही नहीं, पहले अधिकतम जुर्माना केवल 10% लगाया जा सकता था, लेकिन अब नया कानून कहता है कि यदि राजस्व चोरी साबित होती है तो जितनी राशि की चोरी की गई है उतना ही यानी कि 100% जुर्माना भी देना होगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी ने 1 लाख रुपए के स्टंप शुल्क की चोरी की है तो उसे 1 लाख रुपए अतिरिक्त जुर्माने के रूप में चुकाने पड़ सकते हैं। अब सुनवाई की व्यवस्था भी बदल गई है। पहले ऐसे मामलों की सुनवाई केवल जिला पदाधिकारी यानी कि डीएम करते थे, लेकिन अब डीएम के साथ साथ सहायक निबंधन महानिरीक्षक को भी यह अधिकार दिया गया है। इससे मामलों का निपटारा तेजी से होने की उम्मीद है और जांच प्रक्रिया भी अधिक प्रभावी बनेगी। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह भी है कि डीएम या सहायक निबंधन महानिरीक्षक के आदेश के बाद कोई व्यक्ति 60 दिनों के भीतर राजस्व चोरी और जुर्माने की राशि जमा नहीं करता तो उस पर ब्याज भी लगाया जाएगा। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ब्याज की कुल राशि राजस्व चोरी की मूल राशि से अधिक नहीं होगी। दरअसल विभाग का कहना है कि पहले कई मामलों में ब्याज इतना बढ़ जाता है कि वह मूल स्टंप चोरी की राशि से कई गुना ज्यादा हो जाता है। इसके कारण विभाग को सर्टिफिकेट केस करने पड़ते हैं और बड़ी संख्या में मामले आज भी अदालतों में लंबित हैं। नए नियम से इस समस्या को भी नियंत्रित करने की कोशिश की गई है। अब रजिस्ट्री से पहले भी निगरानी बढ़ा दी गई है। यदि किसी जमीन के बाजार मूल्य को लेकर संदेह होता है तो सहायक निबंधन या निबंधन पदाधिकारी उस मामले को जिला पदाधिकारी या सहायक निबंधन महानिरीक्षक के पास भेज सकते हैं ताकि पहले सही बाजार मूल्य तय किया जाए, उसके बाद ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़े। सरकार का कहना है कि अब तक कार्रवाई भारतीय स्टंप अधिनियम 1899 की धारा 47A के तहत होती थी, लेकिन नए संशोधन के बाद दस्तावेजों का सत्यापन और संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य का निर्धारण पहले से कई अधिक मजबूत और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार में लगभग 15,94,000 दस्तावेजों का निबंधन हुआ था। इनमें करीब 80% दस्तावेज जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े थे। वहीं राज्य के 38 जिलों में हर साल औसतन 20,000 राजस्व चोरी के मामले सामने आते हैं। यानी समस्या छोटी नहीं बल्कि काफी बड़ी है। इसी वजह से सरकार ने अब जीपीएस मैपिंग, विभागीय जांच और डिजिटल सत्यापन जैसे व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया है ताकि जमीन की वास्तविक स्थिति और कीमत का सही आकलन किया जा सके। इससे फर्जीवाड़ा और राजस्व चोरी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। अब सवाल यह भी है कि इसका असर आम लोगों पर क्या होगा। यदि आप जमीन की खरीद बिक्री पूरी ईमानदारी से करते हैं, सही बाजार मूल्य पर रजिस्ट्री कराते हैं और सभी नियमों का पालन करते हैं तो आपको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर जमीन की वास्तविक कीमत छिपाकर सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो अब उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर बिहार सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री में होने वाले गड़बड़ियां और राजस्व चोरी पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है।
अब जांच की अवधि बढ़ गई है, जुर्माना 10% से बढ़कर सीधे 100% तक हो गया है और सुनवाई के अधिकार भी बढ़ा दिए गए हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस कानून को कितना प्रभावी तरीके से लागू कर पाती है और क्या इससे जमीन की रजिस्ट्री में होने वाली धांधली पर वास्तव में लगाम लगती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार का यह फैसला सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।